ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम सुनते हैं 4-3-22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शुक्रवार, प्यारे बाबा का शुक्रिया करें, कैसे कदम कदम पर हमें शिक्षा देकर इतना ऊंच उठा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे, रात को जाकर कमाई करो। संगम जो कमाई करने का है, जितना इस समय हम कमाई करेंगे उतनी हमारी भविष्य प्रारब्ध ऊंची होगी। बाबा कहते आपसे प्रतिज्ञा करो अमृत वेले उठने की भी, अच्छे कार्य करने की, फिर उसे डायरी में नोट करो। डायरी में नोट करेंगे तो रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद ध्यान देंगे। फिर बाबा ने कहा जितना बाप को याद करते हैं तो बाप को याद करने सुख घनेरे मिलते हैं। इस समय तो सारी दुनिया दुखी है, पर बाप हमें सुख की दुनिया में ले जाते हैं, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं 1 सेकंड में। भारत में गायन है, जगत अम्बा है तो ज़रूर जगत पिता भी होगा, उनके ऊपर भी कोई होगा। इसलिए बाबा कहते आजकल के जो साहूकार हैं उन्हें जान नशा है कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन बाबा कहते वो क्षण भंगुर का है। तुम्हें तो ऐसी दुनिया में चलना है जहाँ सदाकाल की सुख शांति की प्राप्ति हो। सतयुग में देखो, पहली बादशाही श्री कृष्ण को मिली। उसने इस समय ज़रूर पुरुषार्थ किया होगा। है श्री कृष्ण अलग राजधानी के, राधे अलग राजधानी के, परंतु स्वयंवर के बाद इनका नाम चेंज होता है श्री लक्ष्मी श्री नारायण, जो विश्व के मालिक बनते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं यही पुरुषार्थ करने का समय है, चाहे तो सतयुगी वर्षा लो चाहे चंद्रवंशी, ये आपके ऊपर है। मैं तो सबको एक जैसी शिक्षा देता हूँ। इस समय बड़े बड़े साइंटिस्ट इंजीनियर भी हैं, पर वो अपनी तरफ पुरुषार्थ कर रहे हैं, परंतु जो बाप की रजाई मिलती है ये राजयोग से मिलती है, ये लड़ाई से नहीं। तो इस समय पुरुषार्थ करना है, क्योंकि बाबा हमको सब प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। अब बाबा कहते हैं आपकी पुरुषार्थ पर है, चाहे सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो। गीता में तो रजाई पद मिलता ही है, परंतु हमें भगवान आकर ऐसी बातें सुनाते हैं जिससे हम भविष्य ऊंचे से ऊंचे पद के अधिकारी बने। जब सतयुग था तो पहले देवी देवताओं का राज्य था, आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। अब फिर बाबा आकर हमें फिर से वो पढ़ाई पढ़ाते हैं। अब हम समझते हैं कि हम जितना पुरुषार्थ करें उतनी प्रारब्ध पाएं। अब हम आज के मधुरमा वाक्य सुनते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, रात को जाकर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। प्रश्न है, ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है? उत्तर है, जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है, उसी समय अपने आप से अनेक प्रतिज्ञा भी करते हैं। बाबा कहते बच्चे ये प्रतिज्ञा अपनी डायरी में नोट कर लो, फिर उसे रिवाइज करते रहो तो स्थायी नशा रहेगा, नहीं तो माया के तूफानों में आने से नशा उड़ जाता है। अगर कोई भूल चलते चलते हो जाए तो फौरन सुनाकर माफ़ी मांगकर हल्के हो जाओ, फिर दोबारा वो भूल ना हो ये ध्यान रखना, नहीं तो वृद्धि को पाती जाएगी। गीता दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। ये गीत बहुत अच्छा है, क्योंकि दुखी तो सारी दुनिया है, और याद भी करते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा सुख घनेरे। इस समय सारी दुनिया दुखी है, फिर बाप को याद करते तो माँ को भी ज़रूर याद करेंगे। ये गीत बहुत अच्छा है। तुम जानते हो माँ बाप के पास जन्म लेने से हमको वर्षा मिलता है। 1 सेकंड में बच्चा पैदा हुआ, वर्षे का अधिकारी। भारत में ये गायन है। अब तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, जगत अम्बा है तो ज़रूर जगत पिता भी होगा, उनके ऊपर भी कोई होगा, क्योंकि इस समय सुख धाम का वर्षा मिलना है, तो सुख धाम की स्थापना करने वाला माता पिता भी चाहिए ना। कोई माता पिता साहूकार होते, उनका फर्स्ट क्लास घर होता है। कोई माता पिता साहूकार होते तो उनका घर फर्स्ट क्लास होता। कोई माता पिता गरीब होते तो घर भी ऐसा होगा।
सतयुग में देखो राधे कृष्ण, उनकी पहली पहली बादशाही है। राधे ज़रूर राजा के पास जन्म लेगी तो राजकुमारी बनेगी, श्री कृष्ण राजकुमार होगा, फिर उनकी शादी करना ही बराबर। फिर माता पिता जब दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, देवी देवताएं फिर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनते हैं। तुम जानते हो उनको ये मर्तबा भी किससे मिला? ऊंचे सोचे बाप से। राम सीता को चंद्रवंशी राजाई कैसे मिली? कलयुग के अंत में कुछ उन्होंने पुरुषार्थ किया। यही संगम का समय है, पुरुष पढ़ाई का समय है। इस पढ़ाई से ही राजाई मिलनी है। जैसे उस पढ़ाई से इंजीनियर बैरिस्टर आदि बनते हैं, ये है फिर राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। एक ही बाप है जो रजाई पद के लिए राजयोग सिखाते हैं, और ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं जहाँ राजपद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कराया जाता। इसका नाम भी है गीता पाठशाला। गीता से तो रजाई पद मिलता है। पर राजयोग तो भगवान ही आकर सिखाते हैं। कितनी सहज बात है। कल की बात है, बराबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। गाते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। तो ज़रूर भगवान ने विनाश के पहले ही ये पढ़ाई पढ़ाई है, उसके बाद विनाश हुआ होगा। फिर राजयोग से सतयुग में राजपद पाया। ये है संगम। तुम लिख सकते हो, इस समय सेकंड में सूर्यवंशी चंद्रवंशी रजाई प्राप्त हो सकती है। अगर समझो, चित्रों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। समझाने वाले बड़े अच्छी बुद्धि वाले, श्रूड बुद्धि वाले चाहिए। ब्रह्मा कुमार कुमारियां सो शिव के पोत्रे पोत्रियां हुए। बाप कहते मीठे बच्चे, मुझे कोटों में कोई ही पहचानता है और मुझसे बरसा लेता सेकंड में जीवन मुक्ति का। फिर जीवन मुक्ति में उच्च पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ तुम बच्चों को करना है। ख्यालात चलते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती है, दिन प्रतिदिन चित्र भी अति सहज निकलते जाते। ये सब ड्रामा अनुसार ही हो रहा है। कल पहले जो है चली वही चलनी है। ऐसा कोई लिख न सके कि ये प्रदर्शनी 5000 वर्ष के बाद फिर इसी समय निकाली गई, फिर कलब के बाद निकलेगी। एक ही बार कलब के संगम युग पर ये प्रदर्शनी निकलती है, क्योंकि बाप संगम पर ही आते हैं, आकर के ये ज्ञान देते हैं। ये प्रदर्शनी परमपिता परमात्मा से सेकंड में जीवन मुक्ति पाने अथवा समझाने के लिए हम निकालते हैं। ये सब देश देशांतर में जाएगी। नई नई पॉइंट्स बाबा समझाते रहेंगे, एडिशन करेक्शन होती रहती है। वह लोग रामायण आदि छपाएंगे तो फिर दोबारा वही छपाएंगे। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को रोज़ रोज़ नई नई बातें समझाता हूँ, सारा ज्ञान इकट्ठा तो नहीं दूंगा। उन्होंने तो 18 अध्याय में सारी गीता पूरी कर दी। मुख्य है गीता, बाकी भागवत में तो कहानियाँ हैं। गीता कोई संस्कृत में बनाया, छोटी सी गीता संस्कृत में बनाई। ज्ञान सारा इस समय बाप सुनाते हैं। चाहे सागर को स्याही बनाओ, वृक्ष को कलम बनाओ, सारी धरती को कागज़ बनाओ, तो भी ये पूरा लिखा नहीं जा सकता। उन्होंने तो 18 अध्याय में पूरा किया। बाबा कहते हिंदी भाषा चलती है, भाषाएं तो ढेर हैं। सब भाषाएं तो एक आत्मा सीख नहीं सकती, ज़्यादा ज़्यादा 5-6 भाषाएं सीख सकती, तो उनका भी बहुत मान होता है। अब भगवान तो हमें हिंदी में ही समझाते हैं। तुम बच्चों को बाबा कहते हिंदी में समझा करके हमें ऊंच बनाते हैं। भक्तों को भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। भक्त तो अनेक हैं, भगवान एक है। कहते भी हैं हे पतित पावन आओ, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हे भगवान आओ। सबका बाप एक है, गॉड फादर एक है, वह क्रिएटर है। क्रिएट करेंगे तो सुख के लिए करेंगे। बाप बच्चों को सुख के लिए चाहते हैं। गॉड फादर स्वर्ग रचते हैं, जिन्हों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उन्हें गॉड गॉडेज कहा जाता है। ये बहुत गुप्त बातें हैं। गॉड फादर एडम ईव द्वारा कैसे सृष्टि रचते हैं, आदि पिता आदि
जगदम्बा द्वारा कैसे सृष्टि रचते हैं, गाड अलग है, ये सब बातें धीरे धीरे समझते जाएंगे। झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। भारत को ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। सुख धाम भारत बनता है। पहले भारत ही प्राचीन खंड था जहाँ देवी देवताएं राज्य करते थे। उसके बाद इस्लामी बौद्धिक खंड स्थापन हुआ। बिल्कुल सहज, जिस समय जिसका सैपलिंग लगना है उनका लगना है। देखो कैसे कैसे बच्चे पत्र लिखते हैं, बाबा हम 4 दिन के बच्चे हैं, हमने आपको पहचान लिया। कोई तो कितने वर्षों तक भलाते हैं, परंतु बाबा को कभी अपने हाल चाल का पत्र भी नहीं लिखते। नेओ को पहले पहले खुशी का पारा बहुत चढ़ता है। बाबा हम आपके हैं, आपके होकर रहेंगे, परंतु माया कम नहीं। जब प्रतिज्ञा करते हैं तो डायरी में नोट कर लेना चाहिए कि क्या क्या प्रतिज्ञा कही। कई तो प्रतिज्ञा कर डायरी को देखते ही नहीं, इससे क्या फ़ायदा। ऐसे नहीं कि हमारे पिछाड़ी वाले पढ़ेंगे, वहाँ कोई पोतरे पात्रे आदि तो रहेंगे नहीं। थोड़ी भूल कर फिर बताया, नहीं तो भूल वृद्धि को पाती रहेगी। कोई भूल होती है तो बाबा को सच सच सुना दो, नहीं तो वृद्धि को होती रहेगी। एक कहानी भी है ना कि माँ का कान पकड़ा। एक व्यक्ति था, उसे जब जेल की सज़ा मिलने लगी तो उसने माँ का कान पकड़ा। अगर मुझे ये बातें पहले से समझाती तो आज मुझे ये कान जेल का मुँह न देखना पड़ता। ये सब दृष्टांत है। बाबा कहते बच्चे कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आदत पड़ जाएगी, फिर धर्मराज के बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। अब बाप से जितना वर्षा लेना लो। विश्व की बादशाही बाप देने आए और क्या दे। अपनी बेगरी जीवन है, इसमें देही अभिमानी बनना है। देह से ही सारी दुनिया को हम भूलते हैं। लोभ नहीं रखना, जो मिले सो अच्छा, मांगने से मरना भला। शिव बाबा के भंडारे से सब कुछ मिलता है। अमृत वेले आप ही उठने की आदत डालनी है। रात को जाकर कमाई करो। बाबा ने ये तन बहुत अनुभवी लिया है, ब्रह्मा तन बहुत अनुभवी लिया है। ये भी रतन है और ये ज्ञान रतन है। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है कि सेकंड में बाप से आकर वर्षा लो। ऊपर में बाबा, फिर ये हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। जब से हम बाबा के बने तो जीवन मुक्ति का वर्षा तो है ही। बाकी हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। कई बंधेलियाँ कहती बाबा बस हम आपको ही याद करते हैं, भला आपसे नहीं मिले पर वर्षा तो हम आपसे ज़रूर लेंगे। कितना वंडर है। ढेर बच्चे हैं। जैसे प्रभाव निकलता जाएगा तो बंधेलियाँ भी छूटती जाएंगी। जो बहुत है, जो पति को भी ज्ञान समझाकर गुरु बन जाती हैं। फिर लिस्ट निकालेंगे कितनी स्त्रियां पति का गुरु बनी। फिर पति भी लिखते हैं कि मुझे स्त्री ने ज्ञान दिया, ये मेरा गुरु है। माता गुरु बगैर कोई का उद्धार हो ना सके। कलश जगत माता को मिलता है, तो जगत माता ही गुरु हुई ना। आजकल स्त्रियों का बहुत मान देते हैं। बाबा कहते माता गुरु बगैर मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। तो जब माता द्वारा अडॉप्ट हो तब जीवन मुक्ति मिले। माता को गुरु समझना चाहिए। बच्चों का अपना अहंकार नहीं रखना, माताओं को ऊंचा मर्तबा देना है, फॉलो फादर करना है। इसमें देह अभिमान नहीं होना चाहिए। अपने को निरंकारी समझना है। बाप भी अपने को निराकार समझते। तुम कहेंगे आई एम योर इनकॉर्पोरियल कम कॉर्पोरियल, जैसे लिखते हैं हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। ये सब बातें समझने के लिए दी जाती हैं, परंतु धारणा सब में एक जैसी नहीं होती। पुरुषार्थ कर धारण करना और कराना है। सुना और सुनाया, परंतु दान पुण्य दान नहीं करेंगे तो साहूकार कैसे बनेंगे। आज दान नहीं करेंगे कल प्राप्ति कैसे लेंगे। तुम वो सबसे जास्ती लोभी, सारे विश्व का मालिक बनने की कितनी भारी कामना है। हरे को सदा सुखी सदा शांतमय बनाना है।
मनुष्य मात्र को कलयुगी भ्रष्टाचार से सतयुगी श्रेष्ठाचारी बनाना है। भारत में देवताएं थे, अभी नहीं, फिर ज़रूर देवताएं होंगे। उनको स्वर्ग कहा जाता है। पैराडाइज अक्षर बहुत अच्छा है। इस पर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। एक बाप के सिवाय बाकी सब कुछ भूल जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रीत माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना ऊंचा में बना रहे हैं। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस बेगरी जीवन में पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। किसी भी चीज़ का जास्ती लोभ नहीं रखना है। जो मिले सो अच्छा, मांगने से मरना भला। दूसरा, अपना अहंकार न रख, माताओं को मर्तबा देना है। बाप समान निराकारी निरंकारी बनना है। ज्ञान धन का दान करना है। अब आज का वरदान, चारों सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पढ़ाई की जो 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, उन सब का एक दो के साथ संबंध है। जो ज्ञानी तो आत्मा व योगी तो आत्मा भी अब भविष्य ज़रूर होगा। और जिसने ज्ञान योग को अपने नेचर बना लिया तो उनके कर्म नेचुरल युक्ति युक्त और श्रेष्ठ होंगे। स्वभाव संस्कार धारणा स्वरूप होंगे। जिनके पास तीनों सब्जेक्ट की अनुभूतियों का खजाना है वह मास्टर दाता अर्थात सेवाधारी स्वतः बन जाते हैं। जिन चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 लेते उन्हें कहा जाता विश्व कल्याणकारी। आज का स्लोगन है, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो। माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। अनमोल ज्ञान रतन दादियों की पुरानी डायरी से। ज्ञान की महसूसता का सुख है शांति, अर्थात निर्विकल्प हो जाना। अंदर जाने से शांत रूप हो जाते हैं। इस अविनाशी ज्ञान से भरपूर संपूर्ण शांति के स्थान पर जाए पहुँचते हैं। शांति अर्थात योग। योग अवस्था को धारण करने से योग की बहुत तेज लाइट निकलती है। जो दिन रात ऐसी मीठी योग की अवस्था में रहते हैं उन्हें अपरम अपार खुशी होती। उनके सब हद के बंधन टूट बेहद की स्थायी खुशी प्रकट हो जाती। ऐसी अवस्था में दिल बहुत हल्की हो जाती। खुशी की लहरों में फूले नहीं समाते। यही निष्ठा योग की चाबी है जो हम दैवी वत्सों ने पिता ईश्वर द्वारा प्राप्त की है। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, कितना हमें ऊंचा ज्ञान दिया। अब हम बाबा को याद करेंगे।